चांगले खेळता, खास करून महेश म्हात्रे तुम्ही जरा लक्ष द्या आणि रेग्युलर प्रॅक्टिस करा आणि नक्कीच आपल्या वावंज गावचं नाव रोशन करा. तुम्हाला हीच खरी शुभेच्छा असेल. कीप इट अप. आणि चला आपण मॅचच्या दिशेने वळूया. रोशन यायचे पण तर खूप चांगला मॅच सुरू होतोय इथे. मॅच सुरू झाली, सुरुवात देखील चांगली झाली आणि येथे पाहायला मिळतोय तो चौकार, 4 धावा. पहिला ओव्हर सुरू झालाय. सुभाष म्हात्रे आणि योगेश म्हात्रे ही जोडी मैदानावर खेळत असताना पहिल्या ओव्हरचा खेळ सुरू आहे. गोलंदाजाच्या भूमिकेत योगेश, अर्थातच पप्पू, मुन्ना योगेश, त्याला पेटने मुन्ना म्हणतायत. मुन्नाचं पहिलं षटक सुरू आहे. संघाचे धावसंख्या धावफलकावर 5. WPLचा हा थरार इथे ग्रामीण भागातून आता हा फायनलचा मॅच सुरू आहे. चेंडू जातोय अगदी मिड विकेट एरियाकडे, सिंगल मिळेल आणि या सिंगलनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर 6. मी सर्व WPLच्या आयोजकांचं मनापासून आभार व्यक्त करतोय की आपण आम्हाला खरं तर या एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये संधी दिली, त्याबद्दल तुमचं मनापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. खूप चांगली मोठी स्पर्धा. बक्षिसे या ठिकाणी अजून येत आहेत. मुन्नासाठी प्रत्येक विकेटसाठी 1000 रुपये आणि मिळाला विकेट. क्लीन बोल्ड ज्ञानेश्वर युगुकर यांच्याकडनं प्रत्येक विकेटसाठी 1000. ज्ञानेश्वर निगुकर प्रत्येक विकेटसाठी 1000 आणि तो बक्षीस पटकावलंय पहिल्या ओव्हरमध्ये योगेश, अर्थातच मुन्नानं. आणि 1 ओव्हर अर्थातच पहिला ओव्हर आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये संघाची धावसंख्या धावफलकावर 5. चलिए ज्ञानेश्वर निगुकर की ओर से मुन्ना के लिए हर विकेट के लिए 1000 का इनाम. आइए एक और बार ग्रामीण फाइनल का मैच शुरू होता हुआ. मुख्यमंत्री चषक ट्रॉफी कौन उठाएगा, पहला नंबर का खिताब कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब आने वाली 4 ओवर में गेंदबाजी करने वाली टीम है. यहाँ पे वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर प्रतिष्ठान घोट और उनके खिलाफ खेल रही है भारत म्हात्रे 11 श्री कृष्ण स्पोर्ट्स नागजरी जो बल्लेबाजी कर रही है. दोनों टीम ऑल द बेस्ट. चैंपियन का इंतजार है, लेकिन फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए नागजर टीम का टोटल पहुंच चुका है 4 बॉल 6 रन स्कोरबोर्ड पर. योगेश म्हात्रे की ओवर. योगेश पाटिल, मुन्ना, रोशन सालुंके तैयार है. अभी रोशन सालुंके की ये गेंद निकाल दी स्क्वायर कट से. डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर पॉइंट के बीच में सीमा पार 4 रनों के लिए. एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री, कमी कशाची न पडणार. थँक्यू. अंपायर 1 मिनिट. अंपायर स्कोररने अजूनपर्यंत 4च चेंडू कॅल्क्युलेट केले. थोडासा मागची ओव्हर जरा चेक करायचे आपण. चला ओव्हर झाली आहे, नो डाऊट. याच स्कोरर आपण मॅच कडे लक्ष द्यायचंय. तर प्लीज कॉमेंटर बॉक्समध्ये आपण गर्दी कमी करा प्लीज. थोडीशी शांतता ठेवा. तर किंग ऑफ रायगड ठाणे विश्वास पाटील यांचे सुपुत्र आदिनाथ पाटील यांच्याकडून दोन्ही टीमला शुभेच्छा. चलिए पहले ओवर में 2 गेंद डॉट थी. उसके बाद देखिए रोशन सालुंके की ओवर, चौका और डॉट. लॉन्ग लेग पे खेलना चाहते हैं. तर व्यासपीठावरती आपण एक सन्मान करणार आहोत. खऱ्या अर्थानं WPL आणि CM चषकासाठी ज्यांनी 2 दिवस अप्रतिम समालोचन केले ते आमचे मित्र रिवॉल म्हात्रे यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. तर मी उपाध्यक्ष कृष्णाभाऊ पवार यांना विनंती करतो की आपल्या शुभाचे रिवॉल म्हात्रे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे. बढ़िया स्ट्रोक है. ये देखिए नागजरी के खूंखार बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाजी. योगेश म्हात्रे ऑन फायर. मुख्यमंत्री चषक में इनका बल्ला हर मैच में चला है. लंबी रेस का घोड़ा, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी. नागजरी अगर चैंपियन की ट्रॉफी उठाएगी ना तो इस खिलाड़ी का खेल वहां पर साबित होगा.
गैप से निकालना चाहते हैं, मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ पर गेंद, फील्डर है पीछे, रन चुराने की कोशिश, लेकिन यहाँ से हाँ। महज 1 रन मुकम्मल। तर ज्ञानेश्वर निगुकर यांच्याकडनं मुन्नासाठी 1,000 रुपयाचं कॅश प्राइज आमच्याकडे जमा झाले कॉमेंटर बॉक्स मध्ये। लगातार मेहमान नवाजी, काफी कैश प्राइज मिल रहा है। पिछले मैच में ओमकार पाटिल को 13,000 मिले जो वाउंजा के खिलाड़ी थे। तर सुरेश पाटील यांच्याकडून देखील घोट संघाला शुभेच्छा आल्यात, त्यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत करूया। इस बार पीछे शिवा गोंदली खड़े, ये देखिए फील्डर का ध्यान नहीं था बल्लेबाज का, रन पूरा हो सकता था लेकिन थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रही। योगेश स्ट्राइक पर जरूर गए लेकिन यहां से जो स्ट्राइकर बल्लेबाज थे वो रोशन मात्रे रन आउट होंगे और यहां से 0 मिलेगा। लेकिन मुकाबला फाइनल का है और मुख्यमंत्री चषक कौन उठाएगा, कौन चैंपियन बनेगा, इसका इंतजार यहां पर जरूर है। तर घोट संघासाठी अजून एक शुभेच्छा येतात पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक ज्ञानेश्वरदादा पाटील आणि सुनील गोंदली यांच्याकडून देखील घोट संघाला शुभेच्छा। अंतिम बॉल, WPL तो समाप्त, चैंपियन बनी स्वस्तिक 11, रनर अप रही भृगवेद 11। क्या तर, बात है। प्रमोद गुले आणि त्याचबरोबर पठारे साहेब वाबंजे पोलीस स्टेशनचे निश्चित या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। साहेब या पण आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत। कहते जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चेंज करती है। एक बड़ा बैटल, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, रोशन और योगेश मात्रे, MRDC के 2 ताकतवर खिलाड़ी और दोनों के बीच का यह बैटल बहुत बड़ा होगा। अंतिम बॉल रोशन सालुंके तैयार, योगेश बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन फंस गए, मिस टाइमिंग, एलिमिनेशन की कमी, सबसे बड़ा विकेट। हर मैच में इनका बल्ला चला है लेकिन योगेश मात्रे इस मुकाबले में इनका बल्ला ज्यादा नहीं चल पाया और टीम नागझरी को ये तीसरा झटका लगा। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली। नितेश पाटील हाय सकारी, समाजकार्याची आवड भारी, समाजकार्याची आवड भारी। दादा गोरगरिबांचा वाली, त्याच्या नावाची चर्चा झाली। नितेश पाटील हाय सकारी, समाजकार्याची आवड भारी। अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला, अरे कोहिनूर हिरा यो चमकून आला। घोडगावाची शान आहे रे, रायगड ठाण्याची शान आहे रे। क्या बात है। टीम घोट के खिलाफ नागझरी को बड़ा टारगेट चाहिए क्योंकि नाइट रजनी में टीम घोट ने कई ट्रॉफी जीती, सिद्दीक करौले में जीती, उसके बाद आमदार ट्रॉफी, घोट नाइट रजनी में, कौसागांव चैंपियन ट्रॉफी में भी इन्होंने ट्रॉफी जीती। इस टीम को इस साल काफी फॉर्म में आपने देखा है और रोशन सालुंके ने 3 बाइक जीती है। MRDC में अगर टॉप 3 टीम में जिक्र करे तो घोट टीम का नाम सबसे पहले आएगा क्योंकि इस साल काफी फॉर्म में हर खिलाड़ी इनका चला है। तो ऐसे में नागझरी को 4 ओवर में 60-70 तो लगाने चाहिए, यानी कुणाल का बल्ला चलना चाहिए तो मुकाबला बनेगा। कहते हैं शतरंज और क्रिकेट के खेल में जीतता वही है जो दिमाग से खेलता है, लेकिन टीम का टोटल 12 में महज 18। तर व्यासपीठावरती गुले साहेब आणि पठारे साहेबांचं देखील आगमन झालंय। वेलकम साहेब, आपले देखील आम्ही स्वदेच्या वतीने स्वागत करतोय आणि युट्यूबच्या माध्यमातून अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग आता आम्हाला जोडले गेलेत, त्याच्यातून आपण पाहतोय अनेक सारे प्रेक्षक वर्ग शुभेच्छा देत आहेत या स्पर्धेसाठी आणि खऱ्या अर्थानं टीम गावदेवी घोट आणि त्याचबरोबर नागझरी संघासाठी आज युट्यूबच्या माध्यमातून आमचे विजयभाई पवार जे मॅचला एन्जॉय करतात युट्यूबच्या माध्यमातून ते देखील शुभेच्छा देत आहेत या स्पर्धेसाठी। परेशभाई पाटील आणि सर्व आयोजन साठी त्यांच्याकडून देखील शुभेच्छा। कुणाल मात्रे के बल्ले से छक्का, 2 सगे भाई विकेटों पे। आमदार ट्रॉफी के आयोजक भारत जी मात्रे और उनकी पूरी टीम फाइनल खेल रही है और कुणाल के बल्ले से 6 आता हुआ। फुडरलिन की गेंद थी इससे पहले लेकिन यॉर्कर बनी, अब गेंद दूसरी डीप लॉन्ग ऑफ पे जाएगी, वापस स्ट्राइक रोटेट होगी। भारत मात्रे और कुणाल मात्रे की ये कमाल की जोड़ी है। यहाँ पे रिवाल जी मात्रे सर इनका सम्मान होता हुआ, द वॉइस ऑफ ओवले। फाइनल लगातार 2 रात जुड़े WPL में, उनका हम स्वागत करते हैं उपाध्यक्ष कृष्णा बुआ पवार के माध्यम से। बल्ले के जड़ में फील्डर है लेकिन गैप में जाएगी मिड विकेट पे,
छोटी सी दरार को दूर से देखा और बखूबी अपने किरदार को निखारा। ये नाम है कुणाल मात्रे की दहशत। डोंगराच्या आड लय भारी सजलाय र आमचा श्रीमालंगड आकाशाला तो क्या बात है, ताश के पत्तों में इक्का और जिंदगी में सिक्का जब चलता है तो दुनिया सलाम ठोकती है। कुणाल मात्रे कैच आउट। यो घोडगाववाला अरे पोंदरे आला यो घोडगाववाला तो कशाचा कम नाही रे, तो कशाचा कम नाही रे, आमच्या ज्ञानेश्वर पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या सुनील गुंदली दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या ज्ञानेश्वर पाटील दादाच्या या नावात दम आहे रे, आमच्या सुनील गुंदली। ये देखिए हमारे मेहमान 2:22 अभी भी जुड़े देर रात तक हमारे इस वीआईपी डाइस पे, उनका हम स्वागत कर रहे हैं। फिर से एक बार जयदास आएंगे बैटिंग के लिए। भारत माता नॉन स्ट्राइक गेंद पर स्ट्रोक बढ़िया है, तोहफा कबूल करिए लॉन्ग लेग के ऊपर से, खूबसूरत जयदास म्हात्रे। ये ब्रांड गेंद पे चिपक गया 6 रनों के लिए। तर व्यासपीठावरती आपण पाहतो मित्रांनो, गेली 7 रात्र ज्यांच्या माध्यमातून पाहुण्यांचा मान सन्मान झाला, खऱ्या त्यानं त्यांना फेटे बांधण्याचं काम ज्यांनी केलं ते आमचे गुरव फेटेवाले, यांचा देखील आपण सन्मान करूया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। शेवटचा बेल आणि गुरव फेटेवाले या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आपलाही सम्मान या ठिकाणी केला जातोय। सीएम ट्रॉफी जीतना है, सबसे बड़ी ट्रॉफी मुख्यमंत्री चषक के नाम से, और इसलिए जयदास का बल्ला चल रहा है। ये जिद्दी खिलाड़ी नागजरी के, भले गावदेवी गौड़ तलोजा एमआईडीसी की टॉप 3 में से नंबर 1 टीम होगी, लेकिन उनके खिलाफ भी 2 हाथ कर सकती है टीम भारत मात्रे 11 श्री कृष्ण स्पोर्ट्स नागजरी। डीआरएस को चेक करेंगे, जयदास मात्रे पॉपिंग क्रीज पर पहुंचे हैं या नहीं ये देखा जाएगा। ओरिजिनल निर्णय आता हुआ नॉट आउट 2 मिलेंगे टीम नागजरी को, और इसी 2 के साथ टीम का टोटल बताया जाएगा। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण स्पोर्ट्स नागजरी का टोटल है 11 के, यहाँ पे करीब 38 रन स्कोरबोर्ड पर। अब बची अंतिम ओवर। सीएम ट्रॉफी पहली बार पनवेल तालुका में हो रही है मुख्यमंत्री चषक के नाम से, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनके नाम से ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता। अंतिम 7वीं रात है और पहले मर्तबा पनवेल तालुका में इतनी बड़ी नाइट रजनी आपको परेश भाई पाटिल के माध्यम से यहाँ से देखने मिलती हुई। इतिहास के पन्नों पे ये नाइट रजनी का नाम लिखा जाएगा। हर उस शख्स को याद किया जाएगा जिसने बड़ा योगदान दिया। स्कोरर, कमेंटेटर, अंपायर, हमारे सभी आयोजक, देर रात तक इनका जागना और सुबह लौट कर घर जाना, ये बहुत उनके लिए तकलीफदायक था, लेकिन इस तकलीफ को सहा और नाम बनाया। ये बढ़िया स्ट्रोक है, बॉल हवा में, फील्डर है नीचे, मौका बना था क्या छूटने का, लेकिन लपक लिया। अंतिम मूवमेंट में बैलेंस बनाया और यहां से एक और झटका लग गया टीम नागजरी को। तर व्यासपीठावरती अजून एक सन्मान होईल मित्रांनो, आपण पाहतोय आज या ठिकाणी उपस्थित राहिल्यात। आपण 24 तास आपल्या सेवेसाठी तत्पर असणारे, रात्री आपण सुखाने झोपावं म्हणून आपल्यासाठी नेहमी सातत्याने उपस्थित असणारे आमचे पोलीस आणि आज गुले साहेब आणि त्यानंतर पठारे साहेब उपस्थित आहेत। यावं प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये, आपलं मनपूर्वक स्वागत केलं जाईल। पठारे साहेब आणि गुले साहेब मैदान के अंदर एक और वामजे के हमारे कलाकार। तर गणेश शिवराजचं आगमन झालंय, वा 505 कलाकार आहेत। हॅलो आणि आता गणेश, हे आपण कलाकारी पाहायला ग्राउंड मिळेल। सोडा गणेश, प्लीज ग्राउंड सोडा आपण या। अंडर द ग्राउंड इंजय झाली या ओके ओके या आपण या आता या ओके Yes, enjoy केलं, yes. अजय बोरा, अंडर द ग्राउंड डिस्टिंग द मिस्टिंग, ग्राउंड मध्ये मिस्टिंग नकोय। नाही चला आपण बरोबर बाहेर. आहे, कलाकारांचा भरणं भरपूर आहे, परंतु या कला आपण पाहिलं झालं तर जात मध्ये या क्या बात है, युवराज के बहुत फैन है, सभी फैन है युवराज के। युवराज की बॉलिंग कमाल की है। आइए संदेश गेंदबाजी शुरू करिए और मुकाबला शुरू। मेगा फाइनल, बिग स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन ये लेग ब्रेक देखिए कितना बढ़िया था। ओवर पिच, ऊपर से
थोड़ी कटर बॉल एक मिलेगा यहाँ पे. पठारे साहेबांचा सन्मान होता आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता. मित्रांनो 24 तास आपल्या सभेसाठी नेहमीच उपस्थित असतात. आज देखील नाईट स्पर्धा रात्रीची 2:25 झाली आहेत आणि खऱ्या अर्थानं त्यांचा देखील सपोर्ट राहिला पूर्ण 7 रात्रीमध्ये. थँक्यू सो मच साहेब, आपलं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतोय. क्या बात है, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट. कहते मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते क्या होता है, हमारे हौसले भी जिद्दी है. दोनों टीम के खिलाड़ी जिद्दी है क्योंकि सीएम ट्रॉफी उठानी है. कल चर्चा होगी वाउंजा में कौन जीता, सीएम ट्रॉफी किसने जीती, तो ये अब वो रिजल्ट की बात है, ये परीक्षा है और कल चर्चा बहुत होगी. 7 रातों की नाइट रजनी है. चैंपियन कौन बना, कौन घोट या फिर नागजरी. राउंड विकेट. बल्ले के जड़ में स्टेप आउट ऑन द राइज खेला था इस बॉल को. कदमों का अच्छा इस्तेमाल था. 2 रन चुराने की कोशिश करेंगे लेकिन थ्रो आने से पहले 2 रन मुकम्मल किए और दोनों बल्लेबाज 2 रनों पे तवज्जो करते हुए. और इसी के साथ नागजरी का टोटल पहुंच चुका है 43, 43, 43. अब बची अंतिम 2 गेंदें. ये ओवर कमाल की रही. देखिए 4 गेंद पे 5 रन 1 विकेट. कंजूसी गेंदबाजी, इकोनॉमिकल स्पेल संदेश पाटिल का. और इस साल बहुत फॉर्म में संदेश पाटिल. इनके गेंदबाजी में ये फाइनल में दिखाया. ये बाउंसर देखिए कितना बढ़िया था, नजाकत से भरा हुआ था. तकरीबन 120 की रफ्तार है इनके गेंद में. कितनी तेज बॉल कर रहे. बल्लेबाज को टाइमिंग नहीं मिला खेलने के लिए. ये संदेश पाटिल का फॉर्म है. टारगेट सेट बॉल, छक्का लगा तो 49, चौका लगा तो 47. दूर रखा गेंद को, अंपायर मुड़ते हुए व्हाइट बॉल. 44 रन. फाइनल में टारगेट क्या होगा घोट टीम को. रोशन सालुंके उतरेंगे, प्रीतम पाटिल और उनके बाद कई बड़े बड़े खिलाड़ी उतरेंगे. लेकिन इनके शिवा गोंदली भी फॉर्म में. आपने सिद्धि करले नाइट देखा होगा, हारा हुआ मैच इन्होंने जीता के दिया. ये शिवा गोंदली की ताकत. क्लीन बोल्ड. चलिए सबसे बढ़िया ओवर की समाप्ति हुई. ये ओवर घोट के पक्ष में 6 गेंद पे 5 रन 2 विकेट. संदेश पाटिल की अच्छी ओवर, रनों पे अंकुश लगाने वाली ओवर. और इसी के साथ पहला सत्र समाप्त हुआ जहां पे नागजरी ने टॉस जीत के बैटिंग ली क्योंकि इनकी गेंदबाजी अच्छी है. इनको डिफेंस करना है. क्या उनका प्लान बी होगा सक्सेसफुल. अब जीतने के लिए चाहिए 45 की आवश्यकता. कंपल्सरी चेसिंग, कंपल्सरी ड्रेसिंग. यहाँ पे वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर प्रतिष्ठान एसपी की ये घोट टीम को. तो आइए चलते हैं, यहाँ से हम लेंगे अलविदा और माइक्रोफोन पे बुलाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर रोशन पाटिल और योगेश मडवी सर को. तब तक के लिए मौका देंगे डीजे मास्टर को. और सीएम ट्रॉफी की चैंपियन घोट या नागजरी, बोथ द टीम ऑल द बेस्ट. शो द गुड क्रिकेट. येल छायली आरतीला, येल छायली आरतीला, पुंजारी नाही देवलाला. येल छायली आरतीला, पुंजारी नाही देवलाला. हक मारी परश पटला. थँक्यू सो मच प्रवीण टेंबे. थँक्यू सो मच रोशन. थँक्यू रिवॉल. वेलकम ऑल ऑफ यू. पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षक वर्गाचं मनपूर्वक स्वागत करेल. मुख्यमंत्री चषक आणि वावंजे प्रीमियर लीग 2023 ची शेवटची रात्र असं म्हटलं जातं की रात्र ही वैऱ्याची असते, परंतु आज शेवटचा सोहळा तुम्ही एन्जॉय करतात. याचसाठी केला होता अट्टास की शेवटचा क्षण गोड व्हावा आणि शेवटचा क्षण तुम्ही एन्जॉय करतात. नागझरी संघ विरुद्ध घोट संघ अशी मेगा फायनल 30 संघ होते. त्या 30 संघातनं 2 संघ मेगा फायनलमध्ये पोहोचलेत. परंतु नागझरी संघासाठी शुभेच्छा आहेत आमचे मित्र गणेशदादा पाटील तोंडरे यांच्याकडून त्यांना शुभेच्छा आहेत. त्याचबरोबर पीके पाटील, चंदन पाटील, अमित पाटील आणि अशोक राठोड यांच्याकडून संपूर्ण भारत 11 श्रीकृष्ण क्रिकेट संघ नागझरी संघाला शुभेच्छा. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. दोस्तों बड़ा मुकाबला जरूर होगा क्योंकि आज की रात का ये आखिरी मुकाबला. 7 रात से आप सभी ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया. शुक्रिया अदा जरूर करेंगे सभी का. और जो हमारी आयोजन कमेटी उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे. पूरी श्रीमरंग स्पोर्ट्स वावंजे आज इकट्ठा होकर जिस तरह से WPL में आप देख रहे गई 11 साल से 12वां पर्व आप एंजॉय कर रहे, सभी का जरूर शुक्रिया अदा करेंगे.
क्योंकि बड़ी टूर्नामेंट हमेशा हम देखते हैं मैदान के ऊपर, और WPL के माध्यम से हम हमारे आयोजक अर्थात सर्वे सर्बा परेश भाई पाटील, कृष्णाबुआ पवार, एकनाथ दादा पाटील, अनंत दादा वलपकर, भगवान सांगड़े, दिगंबर मात्रे, बालचंद्र पाटिल, गनी शेख, मयूर मात्रे कप्तान और विलास दादा पाटिल 40+ के कप्तान, अजय भोईर रहेंगे, प्रकाश दादा पाटिल रहेंगे, अजय पवार रहेंगे, जिन्नू शेठ पाटिल रहेंगे। सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, काफी योगदान रहा सभी का और उनका हम शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। आणि नक्कीच योगेश, आपण स्क्रीनवर आई गावदेवी, खरं तर याच वावंजे गावामध्ये यात्रा 7 आणि 8 2 दिवसामध्ये गावदेवीची यात्रा याच गावामध्ये जल्लोषात साजरी होणार आहे। त्यामुळं सर्वांनी या यात्रेमध्ये सहभागी व्हा आणि आनंदाने आपल्या गावची यात्रा जल्लोषात साजरी करूया। यस, 7 और 8 तारीख को गावदेवी की यात्रा और आज ये WPL की यात्रा देखिए किस तरह से योगा योग है। और चलते मैदान के ऊपर दोनों टीम को शुभकामना, विश ऑल द बेस्ट, बोथ द टीम शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। बेहतरीन मुकाबला दर्शक एंजॉय करते हुए, कई सारे दर्शक जो है यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे बैठे भी मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि हमारे मित्र विजय दादा पवार जो यूट्यूब के माध्यम से घर बैठे बैठे मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनकी तरफ से परेश भाई भाई पाटिल को शुभकामना और पूरी आयोजन कमेटी को उनकी तरफ से शुभकामनाएं। और हमारे मित्र खासतौर पर बात करेंगे हमारे दीपेश दादा ठक्कर, कहते हैं कि एक जबरदस्त व्यक्ति है, हितेश दादा ठक्कर, जिनकी तरफ से शुभकामना, जो कि हमारे प्रभुदास भोईर अन्ना जिनके भांजे हैं और हमेशा गिंडा, जिन्हें जिस नाम से पुकारा जाता है। गिंडा भाई आपका स्वागत है, यदि आप मुकाबला एंजॉय कर रहे तो ज्वाइंट होइए हमारे साथ में। चलते लक्ष्य की तरफ और इस बार लॉक किया गेंद को, ऑन साइड में फ्लिक किया, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाद, शानदार 4 रन। शिवसेनेचा सैनिक करा, शिवसेनेचा सैनिक करा, हक्कासाठी दिला लढा। टीम आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर भारत 11 श्री कृष्ण क्रिकेट क्लब नागझरी बनाम वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर सेल के प्रतिष्ठान गावदेवी कोर्ट के बीच दोस्तों मेगा फाइनल का मुकाबला 45 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर। और पहले गेंदबाजी की बात करेंगे बंटी मात्रे, जिनकी ओवर पावर प्ले की पहले ओवर में 4 रन आए 2 गेंदों के ऊपर। रोशन सालुंके, प्रसाद पाटिल, पप्पू मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। यस, ब्रुगवेथ 11 टीम जिनके सेकेंड नंबर आए और अब मलंगड बाबा की यात्रा होगी और उन्हें वहां पर लेके जाएंगे उनके ऑनर। और इस बार भी लॉक किया, हवा में गेंद, फील्डर है वहां पर मौजूद, मगर 1 रन जरूर बनेगा। 1 के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो 5 रन। यस, बाबा के किले के ऊपर सबको ले जाएंगे, किले की यात्रा जरूर होगी। और सेकेंड नंबर पाने के बाद योगेश, खरं तर 45 धावांचं लक्ष्य आहे, 5 धावा धावफलकावर लागले आहेत। खरं तर लक्ष्य फार कमी आहे, परंतु 4 षटकांमध्ये गोलंदाजांना आता अग्नि परीक्षा असेल, खूप चांगली गोलंदाजी करावी लागेल। ओ बढ़िया डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज को किया बीट और डॉट बॉल की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे, पुल स्कोर 5 रन बगैर विकेट के नुकसान पर पप्पू पाटिल मैदान के ऊपर है। और पप्पू पाटिल की बात करेंगे तो एक ताकतवर बल्लेबाज, हमेशा ताकत के साथ बल्लेबाजी, आक्रामकता उनके साथ बहुत है। इस बार भी अच्छी स्ट्रोक, गेंद ऑन साइड में, फील्डर मौजूद, 1 रन बनेगा। 1 से रन संख्या आगे बढ़ती हुई, पुल स्कोर 6 के ऊपर। कई सारे दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, हमारे पनबिल समालोचक एसोसिएशन के सलाहकार रमेश पाटिल ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रन संख्या की बात करेंगे 6 रन, ओवर नंबर पहला पावर प्ले। इस बार भी लॉक किया, हवा में, फील्डर नहीं है, इस बार गेंद जाएगी वाइड डिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधे 4 रन। और 4 के साथ ओवर की समाप्ति, पहला ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर 10 रन बगैर विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए यहां से 18 गेंदे 35 रन की आवश्यकता। डोंगराच्या आड लय भारी सजलाय र आमचा श्री मलंगड, आकाश
कशाला तो जाऊन भिडलाय र आमचा श्री मलंगड डोंगराच्या आड लय भारी सजलाय रे आमचा श्री मलंगड अरे डोंगराच्या आड लय भारी सजलाय र आमचा श्री मलंगड पैकेटी से कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। और आज मुकाबले की बात करेंगे, 7वीं रात लगातार 6 रात से कई सारे दर्शक आए थे, कई सारे दर्शकों ने सपोर्ट किया, हमारे मान्यवर जिनका सपोर्ट रहा और सभी ने बेहतर योगदान दिया और सबके योगदान से ही आज ये 7वीं रात। नक्कीच खास करून योगेश आपण पाहिलं तर ज्या पद्धतीनं आपण आयोजकांचं कौतुक देखील केलं, हे मैदान जर बघितलं तर खूप चांगलं मैदान आहे। मैदानासाठी देखील खूप मेहनत घेतली आपल्या आयोजकांनी, त्यांचं देखील कौतुक करणं फार गरजेचं आहे। यस, इस पेज को बनाने के लिए कई सारे मेहनत लगी थी। हमारे अंकुश दादा पाटिल रहेंगे, प्रकाश दादा पाटिल रहेंगे, अजय भोईर जिन्होंने काफी मेहनत की, अनिल दादा वल्लभकर रहेंगे, उन्होंने सभी ने मेहनत की। गणेश शेख रहे यहाँ पर, सभी का योगदान बेहतर रहा था इस पिच को बनाने के लिए। और जैसे पहले दिन में हम आए थे उसी दिन जिक्र किया था कि पिच बहुत बड़ी बनाई थी और काफी बेहतरीन। पिच क्यूरेटर जिन्होंने योगदान दिया उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। यस, हमारे प्रकाश दादा पाटिल और हमारे अंकुश दादा, काफी मेहनत अजय भोईर रहेंगे, उनका भी हम शुक्रिया अदा जरूर करेंगे। और विकेट हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम हमारे भारत दादा मात्रे, इनकी तरफ से गेंदबाजों को। रन संख्या की बात करेंगे, फुल स्कोर बन चुका है इस समय 12 रन। जीतने के लिए अभी भी 33 रन की आवश्यकता होगी। इस ओवर में 2 गेंदे यानी कि अब 16 गेंदे और जीतने के लिए अभी भी मैदान के ऊपर 33 रिवॉल्व। अभी भी ये मुकाबला बैलेंस है, दोनों टीम के लिए ओपन होगा ये मुकाबला। जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा वो मुकाबला जीतेगा। सपना हर एक टीम का रहता कि हर प्रतियोगिता में जाकर हम चैंपियन बने और सपना लेकर आए दोनों टीमें चैंपियन होने का। मगर एक टीम चैंपियन बनेगी, एक टीम रनर अप रहेगी इस मैदान के ऊपर। सेम ट्रॉफी 2023 की आखिरी रात दर्शक एंजॉय करते हुए इस बार लॉब किया, शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। यह शानदार छक्का। बाळासाहेब एकच वाघ बसलाय हृदयामधी, बाळासाहेब एकच वाघ बसलाय हृदयामधी। से मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। और आज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं गांवदेवी घोट टीम के बल्लेबाज, मानो आज पप्पू जिस तरह से आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, जो पप्पू बल्लेबाज है मैं तो कहूंगा ये पप्पू पास ही हो गया। पिछले 3 मुकाबले में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है इसने पप्पू ने। यस, जरूर जिक्र करेंगे क्योंकि आज लय प्राप्त कर चुके शायद रोशन सालुंके के छोटे भाई जिन्होंने भी, रुपेश ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया पहले मुकाबले से लेकर और आज भी बेहतरीन क्रिकेट खेला है, उनका भी शुक्रिया अदा होना चाहिए। इस बार हवा में फील्डर थे भारत मात्रे, बीट किया मगर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन। बढ़िया कोशिश की थी भारत मात्रे ने मगर हाथ के ऊपर से गेंद निकली। रन बनेगा 1-1 के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 21 रन जीतने के लिए अब यहां से 12 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला जिंदा है। तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही। हे बाळासाहेबांची ही शिवसेना, झुंजार नेता हवा वंजेवाला। बाळासाहेबांची शिवसेना, उपजिल्हा प्रमुख रायगड जिल्हा। जनमनात एकच नाव रे, जनमनात एकच नाव रे। दोस्त का दोस्त है ओ यारो का यार रे। से कोई लाड प्यार नहीं, रास्ते धमकाने पड़ते हैं मंजिल से जुड़ने के लिए। सिर्फ छलांग लगाने से कुछ नहीं होता जनाब, पंख फैलाने पड़ते उड़ने के लिए।
मुकाबला जीतना, ऊंची उड़ान भरनी है तो फिर पंखों को खोलना होगा, तो जाकर आप मुकाबला जीत सकते हैं। शुरुआत तो बेहतर रही, 12 में 21 बने, 12 में 24 की जरूरत है। अभी ये नहीं कह सकते कि टीम घोटगांव टीम मुकाबला जीतेगी या फिर नागजरी। जिसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा वो मुकाबला मैदान के अंदर जीतेगा। दोनों टीम कोशिश जरूर करेंगे, कहते हैं ना कि मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। रात के ठीक 2:40 हो चुके और ये मुकाबला अंतिम। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में फेंकने की कोशिश, जब तक फील्डर दूर से जाए गेंद के ऊपर, एक रन तो जरूर बना। ये होना चाहिए, आप में चतुराई होनी चाहिए। और देखा फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर थे और सीधे सर्कल की तरफ गए करण पाटिल। टीम को जिताने के लिए हर खिलाड़ी के अंदर जोश होना चाहिए और वो जोश यहां पर करण ने दिखाया। एक रन संख्या की बात करेंगे, 22 रन जीतने के लिए अभी भी 23 रनों की आवश्यकता, 11 गेंदे। ओवर नंबर 3 रोशन मात्रे गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, सीधे खेला ऑन साइड में, अलोंग द कार्पेट, 1 रन बनेगा। सिंगल डबल से मुकाबला जीतना कठिन होगा। जिस तरह से पप्पू ने और रोशन ने शुरुआत की थी चौके छक्के के साथ, अब सिंगल डबल। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जब चिड़ियों से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। सिंगल डबल और चौके छक्के बटोरने चाहिए। शॉर्ट गेंद हवा में जरूर थी, मौका जरूर था, मगर फील्डर दौड़ रहे गेंद के पीछे। बढ़िया फील्डिंग, 2 रन तो जरूर बचाएंगे अपनी टीम को। और 2 के साथ फुल स्कोर की बात करते तो रन संख्या 25 रन, जीतने के लिए 20 की आवश्यकता। 9 चेंडू आणि 20 धावा। योगेश, आता मॅच मध्ये थोडी या ठिकाणी ट्विस्ट निर्माण होत चालली आहे। 9 चेंडू 20 धावा, कोण जिंकणार कोण हारणार, कोण होणार सीएम ट्रॉफीचा हक्कदार, काही क्षण काही वेळच मात्र बाकी आहे येणाऱ्या 9 चेंडू मध्ये 20 धावा। यस, 9 गेंदे 20। कई सारे दर्शक आज आए थे, कई सारे दर्शक अभी भी आने के बाद अभी भी मैदान के ऊपर नहीं लौटे, क्योंकि उनका और क्रिकेट से कोई संबंध नहीं होता। कहते हैं कि पीने वाले को मौका चाहिए। और इस बार 1 रन फिर एक बार बनेगी। बेहतरीन फील्डिंग, भारत मात्रे बहुत दिनों के बाद अंदर आए मैदान के, शायद प्रैक्टिस भी कम करते हैं। विकेट हैट्रिक के लिए 5000 का इनाम, और ये नाम बहुत बड़ा है दोस्तों टेनिस क्रिकेट की वर्ल्ड में। कहते हैं ना कि जब दिवाली खत्म होती है ना, तो भारत मात्रे की याद हर खिलाड़ी को आती है, क्योंकि उनकी पहली प्रतियोगिता रहती है, सबसे पहली, और ये मान अब तक उन्होंने रखा है। भारत मात्रे की जिक्र जरूर करेंगे हम। इस बार लॉब किया, बहुत देर के बाद ये शानदार छक्का, इंतजार किया था पप्पू ने, और इस बार सीधे गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर, आउट ऑफ द बाग, 6 रन। परेश भाई पाटील आमचा, परेश भाई पाटील, परेश भाई पाटील आमचा, परेश भाई पाटील, थैंक यू डीजे। 7 गेंदे 13 की आवश्यकता, रन संख्या 32 के ऊपर है। अभी तक शांत है पप्पू, मगर इस बार इतने शांत नहीं बैठेंगे। शांत है कि मुकाबला जीतना है। योगेश, क्रुशियल मुवमेंटला आलेला हा षटकार होता। खरं तर असं वाटत होतं की भरत आता हवीच झालाय भरत मात्रे, परंतु पप्पूनं लगावलेल्या ह्या षटकारानं आता मॅच अगदी मिमाने थोडी झुकली आहे ती घोट संघाच्या बाजूना। यस, कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। कोशिश करना होगा मैदान के अंदर, क्योंकि अभी भी मुकाबला खत्म नहीं है। 7 गेंदे 13 रन, यहां से डिफेंस भी हो सकते हैं, मगर पप्पू को किस तरह से रोकेंगे। इस बार भी अच्छी गेंद थी, मिड विकेट में खिलाड़ी है, जब तक गेंद को उठाएंगे फेंकेंगे। ये देखिए मौका बना, एक और ओवर की समाप्ति। रन संख्या की बात करेंगे, 11.00 की औसत बरकरार रखते हुए 33, मगर आखिरी ओवर में अब 12 की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, अभी मैच में ट्विस्ट में कहानी आ गई है। यहाँ पे मुस्कुराना पड़ेगा, कौन सी टीम मुस्कुराएगी और कौन सी टीम रोएगी। बिलीव इन यूर कैपेबिलिटी। योगेश, मुस्कुराना सीखना पड़ता है, रोना तो पैदा ही होते ही सीखते हैं। यहाँ पे मुस्कुराने के लिए इस मैच को जीतना पड़ेगा। कौन जीतेगा?
कोण होगा सिकंदर? एकच परेश भाई बादशाह पनवेलचा, एकच परेश भाई, त्याच्या समोर कुणाची हिंमत नाही, त्याच्या समोर कुणाची हिंमत नाही, बादशाह पनवेलचा, एकच परेश भाई बादशाह पनवेलचा, एकच परेश भाई। क्या बात है, गनी भाई से एक संभल के, वरना 7 रातें हमने निकाली है, वरना यस गनी भाई के हाथ में गन देखिए, मगर सॉरी हाजीवाला से क्या, सॉरी सॉरी गनी भाई आपका हम यस हाजीवाला से क्या वहां पर मौजूद, और हाजीवाला से एक संभल के 7 रातें हमने निकाली है। तो चलते 12 रनों की आवश्यकता, आखिरी 6 गेंदे, काफी एंटरटेनमेंट रहा, काफी मजा रही। WPL सीजन 12 में किस तरह से हम यादें भुला नहीं सकते, क्योंकि प्रवीण जिस तरह से 7 रातें रही थी, सभी का अच्छा योगदान रहा, सभी ने एंटरटेनमेंट किया। इसलिए तो कहते हैं ना कि 52 गांव में 505 कलाकार है, हर रात में आपने वो कलाकार देखे होंगे, और आज की रात में भी ये देखिए ना 505 में भी राधे भाई आपका नंबर आता है, राधे भाई का नंबर आता है, और सबसे पहले नंबर पर रहते ना हमारे यूट्यूबर साहिल गायकर, जिनका पहला नंबर सबसे बड़े कलाकार है। और हमारे पास बर्थडे बॉय नहीं आए थे शायद, प्रदीप दादा सोरमेकर वो कलाकार है, अजय भोईर भी कलाकार है, और कहते ना सबसे ज्यादा तो याद उन्हीं की आती है, अंडर द ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट मिस्टिंग, उनका लॉन्गपोंग अभी तक पता नहीं चला, शायद हम उनका जाते जाते बताएंगे। आज बाबूदा अंडर द ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट मिस्टिंग बहुत बड़ा लफड़ा बन गया था। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, चौथे मैदान के ऊपर मुकाबला बड़ा रहेगा, और जो जीता वो सिकंदर यानी कि चैंपियन। 3 टीमें आज नंबर के ऊपर आएंगी, 3 में से एक खिलाड़ी को हम मैन ऑफ द सीरीज की बाइक देंगे, और कौन होगा वो भाग्यवान विजेता जिस खिलाड़ी को हम बाइक देंगे, इसका जवाब भी कुछ देर के बाद यहां पर अनाउंसमेंट होगा। पहला नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, उसके बाद हमारे WPL जिनके 4 नंबर की बात करेंगे। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, ये आखिरी 6 गेंदे बची है, जानते कि आज वक्त बहुत कम हो चुका है। 6 गेंदे 12 की आवश्यकता, लौटते मैदान के ऊपर गेंदबाज आखिरी ओवर के लिए कुणाल म्हात्रे आ चुके हैं। कुणाल म्हात्रे की पहली गेंद शॉट थी जरूर, मगर फील्डर है मौजूद, 1 रन बनेगा। दूसरी तरफ रिवॉल्व बात करेंगे तो एक भी विकेट नहीं गंवाई, और 34 रन, आखिरी 5 गेंदे 11 रन की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, ब्रेक थ्रू मिलना भी उतना ही जरूरत है, यहाँ पे 5 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। यस, विकेट नहीं निकाल पाए, मगर बेहतरीन गेंदबाजी की, लेंथ लाइन के साथ अब तक गेंदबाजी, और इस बार लॉप किया गेंद को, रोशन सालुंके को रोकना कठिन है, गेंद जाएगी सीधे मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर, रोशन सालुंके के बल्ले से ये शानदार छक्का। एकच दादा आमचा परेश दादा, जीव लावी तो सर्वांवर, जीव लावी तो सर्वांवर, परेश दादा यो 1 नंबर योगा। से हार या जीत तो हमारी सोच पर निर्भर होती है, अगर मान ली तो हार, और अगर ठान ली तो जीत। क्या नागजरी टीम आपको आज मैदान के ऊपर ठानना होगा, क्योंकि पिछले साल नेवाली पैडा मैदान के ऊपर भी मेगा फाइनल में पहुंची थी, सपना टूटा था मेगा फाइनल में, और इस बार है मौका, इस बार भी लॉक किया, फील्डर है, पहुंच गए, वाह भाई वाह, बेहतरीन कैच, और कहानी में ट्विस्ट। अब यह मुकाबला पलटवार है, 3 गेंदे 5 की आवश्यकता। बाळासाहेबांची ही शिवसेना, झुंजार नेता हवा वंजेवाला, बाळासाहेबांची शिवसेना, उपजिल्हा प्रमुख रायगड जिल्हा, जनमनात एकच नाव रे। ये देखिए जल्लोष हमारे WPL CM ट्रॉफी की आखिरी रात, और हर आयोजन कमेटी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है। सपना था बड़ा, क्योंकि आज की इतिहास की बात करेंगे रिवॉल्व की, जिस तरह से जितनी भी लीग हुई है उससे सबसे बड़ी लीग
WPL नाइट टूर्नामेंट आप देख सकते हैं। और इनका चर्चा तो आज बहुत सारे हुए थे। हर इस बार हवा में गेंद कैच नहीं लपेट पाए, मगर गेंद को जरूर रोका। पीछे दौड़ रहे थे बैक साइड में, इतना बैलेंस करना आसान नहीं होता। जो दर्शक देखते हैं, कई सारे दर्शकों ने तो गालियां भी सुनी होंगी, मगर इनके लिए बताऊंगा कि इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल back side बिल्कुल में। बिल्कुल योगेश, यहाँ से ये गेंद हाथ से निकलता तो बिल्कुल ये बाउंड्री होती थी। बंटी विल्डर बेहतरीन फील्डिंग। बची है 2 गेंदें, अब चाहिए 4 रन। कहते हैं ना कि सीएम ट्रॉफी का फाइनल किस तरह से होना चाहिए, इसका जवाब 2 गेंदें और अब 4 रनों की आवश्यकता। दोनों फाइनल बेहतर हुए, और WPL का फाइनल और सीएम ट्रॉफी का फाइनल। ये अच्छी गेंद ऑफ साइड में, फील्डर है, 1 रन बनेगा, डबल नहीं। अब आखिरी गेंद, 3 रन की आवश्यकता। क्या होगा, बनेगा चैंपियन नागझरी या फिर गोडगांव? ये मुकाबला कहानी जो दर्शक बैठे थे वो आप खड़े हो चुके हैं, क्योंकि इतिहास बनने वाला है WPL सीएम ट्रॉफी में। 1 गेंद 3 की आवश्यकता। बिल्कुल योगेश, यहाँ पे नागझरी टीम ने वार किया है, वो बहुत गहरा किया है। एक बार दर्शक, यदि आपको मुकाबला पसंद आया, हमारे आयोजन कमेटी आपको पसंद आया, तो तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे सीएम ट्रॉफी 2023 की आखिरी रात और आखिरी रात की आखिरी गेंद। कहते हैं ना कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग इसीलिए तो पत्थर को पूछते हैं, क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। क्या गेंदबाजी भरोसे के लायक होगी या बल्लेबाजी? आइए तालियों के साथ स्वागत करें। 1 गेंद 3, 1 लाख की गेंद। फील्डर है, ओ नो, ओ नो, स्वर्गीय ज्ञानेश्वर शेलके प्रतिष्ठान। कैच नहीं, बल्कि आपने चैंपियन ट्रॉफी गंवा दी हाथ से। मैंने इसलिए तो जिक्र किया था ना, 50,000 रुपए का कैच आज यहाँ पर फील्डर ने छोड़ा। ये इतिहास, इसलिए तो मैंने कहा था कि आज इतिहास बनने वाला है। और आखिरकार वो इतिहास बन ही गया। 1 गेंद से 3 की जरूरत थी, वहां पर कैच ड्रॉप हुआ, और आखिरकार कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और बहादुर वो होते हैं जो मैदान में लड़ते हैं। चैंपियन बने हैं। यहां से हम बात करेंगे तो टीम वैकुंठवासी ज्ञानेश्वर सर के प्रतिष्ठान गांव देवी घोट। कैच नहीं तो ये फाइनल का मैच छोड़ा है। 1 कैच 50,000।